गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा, क्रेटोस को जैसे ही पता लगता है कि उसके गांव को ज़्यूस ने तबाह कर दिया है, क्रेटोस का गुस्सा फूट जाता है और वो सभी भगवानों को मारने के लिए निकल पड़ता है। क्रेटोस पेंडोरा को ढूंढ पेंडोरास बॉक्स अनलॉक करता है और पावर ऑफ होप की मदद से ज़्यूस को मार गिराता है। अथीना क्रेटोस से पावर ऑफ होप मांगती है, लेकिन क्रेटोस खुद में ही ब्लेड ऑफ ओलंपस को मार के पावर ऑफ होप को बचे कुचे इंसानों में बांट देता है। थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि क्रेटोस अब वहां पे नहीं है। अब आगे अब यहाँ क्रेटोस सारी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। अब वो शांति चाहता था। इसी शांति की तलाश में वो स्पार्टा से, ग्रीस से बहुत दूर निकल जाता है, समुद्र को पार करता है और पहुंच जाता है इजिप्ट में। जी हाँ, वही जमीन जहाँ फेरोज का राज होता है, वही जमीन जहाँ और भी भगवान थे और अलग तरीके के भगवान थे, दूसरे भगवान थे। इधर हम देखते हैं कि क्रेटोस इजिप्ट में पहुंच करके एक पहाड़ी पे खड़ा है और बोलता है, अगर मैं मर नहीं सकता, अपनी तकलीफ से आज़ाद नहीं हो सकता, तो कम से कम मैं तुमसे तो पीछा छुड़ा ही सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस को अपने से दूर करना चाहता है और उन्हें दूर फेंक देता है। और उन ब्लेड्स को दूर फेंक करके क्रेटोस एक अंधेरी गुफा में चला जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा, शांति और सुकून था और आखिरकार थोड़ी चैन की नींद भी। क्रेटोस उस गुफा में सो जाता है, लेकिन जैसे ही क्रेटोस की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि ब्लेड ऑफ केओस उसी की आंखों के सामने आ रखे हैं। क्रेटोस यहाँ फिर से गुस्से में उठता है और बोलता है, मेरा श्राप मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा। या तो मैं वो सुकून ढूंढ लूंगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, या यूं ही भटकता रहूंगा। इधर हम देखते हैं कि क्रेटोस एक नाव में सवार हो चुका है और उस नाव में बैठ करके वो ब्लेड ऑफ केओस को समुद्र में फेंक देता है और कहता है, डूब जाओ इन गहराइयों में। और उन ब्लेड ऑफ केओस को समुद्र में छोड़ करके वापस किनारे पे आ जाता है। अब क्रेटोस यहाँ आगे बढ़ता है। दिन गुजरते जाते हैं, रातें आती हैं और चली जाती हैं। अब क्रेटोस कई महीनों से सोया नहीं था, इसी वजह से उसकी एक जगह आंख लग जाती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसके सामने फिर से ब्लेड ऑफ केओस आ चुके हैं। अब क्रेटोस इन ब्लेड ऑफ केओस को देख करके बहुत ज्यादा भड़क चुका था। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। यहाँ क्रेटोस उन ब्लेड ऑफ केओस को हाथ में लेता है और उन्हें दूर फेंकते हुए बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो, और उन्हें फेंक करके आगे बढ़ जाता है। क्रेटोस को आगे बढ़ने पे एक बस्ती दिखती है जहाँ लोग रहते थे। ये जगह क्रेटोस के घर से बहुत दूर थी, लेकिन यहाँ क्रेटोस को कुछ जानी पहचानी चीज देखी, जैसे कि डर, जो क्रेटोस ने अपने लिए औरों की आंखों में भी पहले देखा था। क्रेटोस यहाँ उन लोगों से बोलता है, क्या हुआ, क्यों डर से कांप रहे हो? तभी पीछे से आवाज आती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी कहानियां सुनी हैं और उन्हें आखिर घोस्ट ऑफ स्पार्टा के उनके गांव में आने पे डरना क्यों नहीं चाहिए। लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे लिए यहाँ क्या छुपा हुआ है इस फेरोज की जमीन पे। क्रेटोस यहाँ उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनना चाहता था। वो सीधा ही उस बूढ़े आदमी से बोल देता है, मुझे अकेला छोड़ दो बूढ़े आदमी, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और किस्मत के लिखे और भविष्यवाणी में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, लेकिन क्या ये किस्मत नहीं है कि तुम्हें किस्मत तभी यहाँ लाई है जब तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। क्रेटोस उस बूढ़े आदमी को धक्का देता है और कहता है, मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। और इतना बोल करके क्रेटोस आगे बढ़ जाता है। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ खड़ा होता है और कहता है, जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा, चाहे कोई भगवान हो या इंसान, कोई उसे रोक नहीं सकता। क्रेटोस पीछे मुड़ करके कहता है, अपनी बकवास अपने पास रखो। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, यहाँ तक कि तुम भी किस्मत से भाग नहीं सकते,
युद्ध के देवता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना दूर जाते हो या कितना तेज भागते हो। अब यहाँ क्रेटोस फिर से एक लंबे सफर पर निकल चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। घंटे दिनों में और दिन महीनों में बदल गए, लेकिन क्रेटोस आराम नहीं करता। यहाँ क्रेटोस चलते चलते एक नदी किनारे पहुँचता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो क्रेटोस। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदर था जो कि क्रेटोस से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, क्या ये सही वक्त नहीं है कि तुम अपनी किस्मत को अपना लो और इससे भागना छोड़ दो। क्रेटोस बोलता है, कहीं ये रेगिस्तान की गर्मी मेरे ऊपर असर तो नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। वो बंदर बोलता है, हर एक चीज़ अपनी अहमियत को निभाती है, एक छोटे से छोटा प्राणी या फिर ताकतवर से ताकतवर भगवान, क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब यहाँ क्रेटोस उस बंदर की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। कई महीनों के बाद क्रेटोस फाइनली एक जगह शांति से बैठा था। वो यहाँ पे सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी फिर भी आंख लग जाती है। और जैसे ही क्रेटोस की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि ब्लेड ऑफ केओस फिर से उसके सामने आ रखे हैं। अब क्रेटोस ये देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर मुझे ये डेथलेस मिजरी नहीं मिली होती, अगर मैं मर सकता तो इन्हीं ब्लेड्स को मैं अपने खुद के सीने में घोंप लेता और अपनी इस तकलीफ को ख़त्म कर देता। क्रेटोस यहाँ जोर से चिल्ला करके बोलता है, आखिर तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर कौन सी शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से तुम मेरे पास लौट आते हो बार बार? आखिर मेरी ये सज़ा कब ख़त्म होगी? क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस को वहीं छोड़ करके आगे आ जाता है। अब क्रेटोस सोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही उसकी आंख लगेंगी और जब वो जगेगा तो ब्लेड ऑफ केओस उसके सामने रखे होंगे। यहाँ क्रेटोस खुद को जगाने के लिए सब कुछ करता है। वो खुद को थप्पड़ मारता है, खुद को घूंसे मारता है, अपना सर दीवार तक में दे मारता है। क्रेटोस जैसे तैसे खुद को जगाए रखने में कामयाब था। वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे से एक परिंदा मिलता है और वो भी क्रेटोस से वही बात बोलता है, क्रेटोस जो लिखा है वो लिखा है और वो होके रहेगा, अपनी किस्मत से भागो मत। यहाँ क्रेटोस पीछे मुड़ के जोर से चिल्लाता है, मैं हार नहीं मानता, कृपया कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी तकलीफ आखिर कब खत्म होगी? वो परिंदा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारी मंजिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किधर जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, अपनी यात्रा के एंड में तुम वही खड़े होगे जहां तुम्हारी ज़रूरत होगी। अब यहाँ क्रेटोस बुरे तरीके से थक चुका था और वो ज़मीन पे अचानक से बेहोश होकर के गिर जाता है। यहाँ क्रेटोस को होश आते ही वो देखता है कि वो किसी अनजान सी जगह पे है। वो बोलता है कि आखिर मुझे यहाँ लेकर के कौन आया, अपने आप को सामने लाओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हो। और तभी हम देखते हैं देवी अथीना को, जो क्रेटोस के पास आकर के कहती है, क्रेटोस यही वक्त है, अपने घर लौटो और अपनी किस्मत को अपनाओ। यहाँ क्रेटोस बोलता है, अथीना मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ही होगी, तुम ही वो हो जिसकी वजह से ये ब्लेड्स बार बार मेरे पास लौट आते हैं, मान लो ये बात। अथीना बोलती है, अभी तुम्हारा और मेरा काम खत्म नहीं हुआ, तुम्हें अपनी भाग्य को अपनाना होगा, अपनी किस्मत को अपनाना होगा। क्रेटोस बोलता है, भाड़ में जाए किस्मत और भाड़ में जाओ तुम। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं धरती पे जीने के लिए मजबूर हूँ, खासकर कि तब जब मैं जिस भी चीज़ से और जिस भी इंसान से प्यार करता था उसे मैं खो चुका हूँ। तुम आखिर मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? लेकिन अथीना यहाँ पे एक ही बात बोलती है, अपने घर लौटो और अपनी किस्मत को पूरा करो। तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस यहाँ अथीना से बात केवल अपने सपनों में कर रहा था और तभी वो जागते ही देखता है कि ब्लेड ऑफ केओस उसके सामने है। क्रेटोस बोलता है, हाँ जरूर, मुझे लगा ही था तुम मेरे सामने होगे। तभी क्रेटोस के पास वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसे उस गांव में मिला था। वो बोलता है, क्या तुम्हें अपने सपनों में अपने जवाब मिले घोस्ट ऑफ स्पार्टा? क्रेटोस बोलता है, मुझे केवल ये पता लगा कि मैं अपने इस नर्क में फंस चुका हूँ। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो वक्त करीब आने वाला है, अपने ब्लेड्स को तैयार कर लो घोस्ट ऑफ स्पार्टा, युद्ध करीब है। लेकिन क्रेटोस ब्लेड ऑफ केओस को हाथ में लेता है और दूर फेंकते हुए कहता है, भाड़ में जाएं ये ब्लेड्स और भाड़ में जाओ तुम बूढ़े आदमी, और भाड़ में जाए किस्मत का लिखा हुआ। इतना बोल करके क्रेटोस उन ब्लेड ऑफ केओस को कहीं दूर, कहीं बहुत दूर फेंक देता है।
क्रेटोस यहाँ फिर से अपनी जर्नी शुरू करता है और बिना सोए आगे बढ़ता रहता है। तभी वो देखता है कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है, उसी गांव में आ पहुंचा है जहां वो कुछ महीने पहले आया था। क्रेटोस बोलता है, क्या मेरे पैर मुझे वापस वहीं ले आए हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी? ये तो वही गांव वाले हैं जो उन कई महीनों पहले मुझसे डर रहे थे और वो अभी भी कांप रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं है, तो आखिर ये लोग इतना किस चीज से डर रहे हैं? क्रेटोस यहाँ एक आदमी से पूछता है, आखिरकार तुम्हें क्या तकलीफ है? तभी वो आदमी खुशी से क्रेटोस की तरफ दौड़ता है और कहता है, ओ आखिरकार तुम लौट आए। और इतना सुनते ही हम देखते हैं कि सभी गांव वाले क्रेटोस की तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ देखते हैं और सभी क्रेटोस के पास जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार हमारी जान बच गई। क्रेटोस बोलता है, आखिर ये क्या पागलपन है? तभी वहां पे लोग बोलते हैं, तुम सही वक्त पे आए हो हमें बचाने के लिए। क्रेटोस बोलता है, ये क्या बकवास है? किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो तुम? तभी सब के सब गांव वाले क्रेटोस के कदमों में झुक जाते हैं और कहते हैं, हमें बचाओ उस बड़े से जानवर से। क्रेटोस बोलता है, बड़ा सा जानवर? तभी एक आदमी एक तरफ इशारा करता है और बोलता है, वो रहा वहां। तब हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट मगरमच्छ टाइप का एक राक्षस था जो कि नदी में से निकल आया था और लोगों को एक करके खाता जा रहा था। लोग क्रेटोस को बताते हैं कि ये कुछ ही पल पहले नदी से निकला है और तुम सही टाइम पे यहाँ आए हो। आगे वो लोग बोलते हैं कि हमने भगवानों से प्रार्थना की थी हमें बचाने के लिए। अब यहाँ क्रेटोस भगवानों का नाम सुनते ही बुरे तरीके से भड़क जाता है और कहता है, तुमने भगवानों से प्रार्थना की तुम्हें बचाने के लिए, वो भी राक्षसों से? पागलों, भगवान ही राक्षस हैं और राक्षस प्रार्थनाएं नहीं सुनते। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, शायद हो सकता है उनकी प्रार्थनाओं का जवाब तुम हो क्रेटोस। क्रेटोस बोलता है, तुम फिर से आ गए? बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये जानवर बस कुछ ही पल पहले नदी से निकला है, तुम्हारे आने से कुछ ही पल पहले। तुमने इतना लंबा रास्ता लिया लेकिन फिर भी तुम्हारी किस्मत तुम्हें वहीं ले आई जहां तुम्हें होने की जरूरत थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है। क्रेटोस यहाँ सभी लोगों से गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम सब बेवकूफ हो। तभी यहाँ पे सभी लोग क्रेटोस के हाथ को पकड़ करके कहते हैं, क्रेटोस प्लीज तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें हमें बचाना होगा। लेकिन क्रेटोस तभी अपना हाथ जोर से झटक देता है जिसकी वजह से उसके हाथ को पकड़ने वाले सभी लोग बहुत दूर जा करके गिरते हैं। क्रेटोस कहता है, सबके सब मुझे अकेला छोड़ दो या फिर मैं तुम में से कईयों को मार दूंगा और इस मॉन्स्टर को इसका खाना नहीं मिलेगा। तभी बूढ़ा आदमी क्रेटोस से कहता है, रुक जाओ क्रेटोस, ये गांव वाले तुम्हारे गुस्से का असली निशाना नहीं है। तुम भी अपने उन लोगों के लिए जिन्हें तुमने खो दिया है उनके लिए दया की मांग करना चाहोगे? क्या तुम इन बेचारे इंसानों के लिए ऐसा नहीं कर सकते? क्रेटोस बोलता है, शायद। बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम जानते हो तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते, तुम्हारा भूतकाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्रेटोस यहाँ पे बोलता है, मैं थक चुका हूँ कि दूसरे मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब कोई भी इंसान, कोई भी भगवान मुझे ऑर्डर नहीं दे सकता, अपनी किस्मत का मालिक मैं खुद हूँ। इतना बोल करके क्रेटोस सभी गांव वालों से बोलता है, भाग जाओ कायरों, तुम्हें मेरे साथ रह करके कोई भी शांति नहीं मिलेगी। तब हम देखते हैं कि क्रेटोस के पास वो बड़ा सा जानवर आ खड़ा हुआ है, लेकिन क्रेटोस वहां से पीठ फेर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या तुम सच में इन बेगुनाहों को मरने दोगे जिससे कि तुम थोड़ा सा और भाग सको अपनी किस्मत से? तभी क्रेटोस बोलता है, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है जिससे कि तुम वो अपने साथ ले जा सको जो लिखा हुआ है। लेकिन तभी क्रेटोस देखता है कि पीछे तो कोई है ही नहीं। क्रेटोस बोलता है कि आखिर वो गया कहाँ और क्या वो असली भी है? कहीं मैं भ्रम तो नहीं देख रहा, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? और तब हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जानवर क्रेटोस के सामने बिल्कुल आमने सामने आ खड़ा हुआ है। क्रेटोस उस राक्षस से बोलता है, चले जाओ, मुझे मेरी तकलीफ के साथ अकेला छोड़ दो अगर तुम असली हो तो। लेकिन वो मॉन्स्टर क्रेटोस को अकेला नहीं छोड़ता और उसके ऊपर गुर्रा करके हमला करने की कोशिश करता है। क्रेटोस उसकी तरफ गुर्राते हुए और चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, अगर तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते तो अब तुम मरोगे। अब यहाँ क्रेटोस अपनी पूरी ताकत के साथ उस बड़े से जीप पे
हमला करने के लिए कूद पड़ता है।